बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा व बनाहुमा व सय्यदा। साहिबजादा हसन नसीबुर रहमान साहब ने जो अक़ीदा अहले सुन्नत वाज़े तौर पर और बरमला तौर पर बयान किया, मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि पाक परवरदिगार उनको इस पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। और मैं तमाम उलमा अहले सुन्नत की तरफ से आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, दाद तहसीन पेश करता हूँ। और अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ गो हैं कि पाक परवरदिगार आपकी तरह तमाम पीर साहिबान को अक़ीदा अहले सुन्नत वाज़े तौर पर, ये इजमाई और क़तई अक़ीदा वाज़े तौर पर बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। साहबजादा हसन नसीबुर रहमान साहब ने जो तकरीर की, यानी जो उन्होंने एक मुख्तसर सा जो क्लिप उनका जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, और उस पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी उठाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जी ये तो अहले सुन्नत की मनमानी तारीफ़ है। उन्होंने ये कहा कि आला हज़रत इमाम रब्बानी और मेरे जद्द अमजद ख्वाजा अब्दुल करीम साहब, यानी उनके जद्द अमजद रहमहुमुल्लाहु अलैहिम अजमाइन के नज़दीक अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का इनकारी राफ़ज़ी है, सुन्नी नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हज़रत अमीर मुआविया के बाब में हमारा मौक़िफ़ वही है जो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां रहमहुल्लाह का है। और फिर साथ में ये कहा कि जब आले बैत की बारी आए तो आले बैत कुरान पाक के पारों की मानंद है। आखिरी जुमला जो उनका बिल्कुल कारी ज़र्ब की तरह लगा है वो ये था कि हज़रत अमीर मुआविया समेत किसी भी सहाबी का मुनकिर है, सारे पीर और सारे मौलवी जो चाहे हज़रत अमीर मुआविया के मुनकिर हैं चाहे किसी और सहाबी के मुनकिर हैं, वो हज़रत अमीर मुआविया या किसी भी सहाबी की जूतियों की खाक के बराबर भी नहीं है। इस पर एक बहुत बड़ा वावेला किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर यह अर्ज़ करूँगा, ये तफजीली हज़रात, ये रिफ्स माइल लोग और ये राफ़ज़ी लोग, मैं ये कहूँगा एक तरफ तो ये कहते हुए नज़र आते हैं जी अक़ीदा अफजलियत तो कोई ऐसा अक़ीदा नहीं है कि जिसका सवाल कब्र में किया जाएगा या क़यामत के दिन किया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर कोई अक़ीदा अफजलियत को वाज़े तौर पर बयान कर दे तो इनको परेशानी लग जाती है, ये खतूत लिखने लग जाते हैं। बहरहाल उस ख़त का भी जवाब रद्द बलीग़ किया जाएगा इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में। लेकिन सरेदस ये सुन लीजिए कि ये अहले सुन्नत की कोई ख़ुद साख्ता तारीफ़ नहीं है कि अहले सुन्नत ये होते हैं, सुन्नी ये होते हैं। सुन्नी की तारीफ़ ये है कि जो अफजलियत सिद्दीक़ अकबर को मानता हो। उस पर भी हम आगे बहस करेंगे। सबसे पहले इस मसले की अहमियत को समझ लीजिए। ये सुनन नबी दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक है और जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 200 पर यह हदीस मुबारक मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इस हदीस मुबारक के रावी हैं। वो कहते हैं कि कुन्ना नक़ूलु व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वाव यहाँ पर हालिया है, हय्युन अफ़दलु उम्मतिन नबी बअदहु अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर की बात की जा रही है। और फिर उसके बाद तबरानी शरीफ के अंदर जो रिवायत मौजूद है और इसी तरीके से फ़तहुल मुगीस में जो रिवायत मौजूद है उसमें तो ये अल्फाज भी हैं कि फ़यस्मउ ज़ालिका रसूलुल्लाह फ़ला युनकिरुहु, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सुना, इस बात को सुना और सुनकर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसका इनकार नहीं किया। अब मैं उन सब लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर ये मसला अहम मसला नहीं है तो फिर सहाबाए किराम रसूलुल्लाह के ज़माने में इस मसले को क्यों डिस्कस किया करते थे, इस मसले पर अबहास क्यों किया करते थे, और फिर रसूलुल्लाह ख़ुद सुनकर उस पर कोई नकीर वारिद नहीं फरमा रहे, इसकी वजह क्या है? ये मैं चाहूँगा कि इस सवाल का जवाब दिया जाए। और फिर उसके बाद आम बात ये कि जी जो ये कहा जाता है कि जी ये तो ख़ुद साख्ता तारीफ़ है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला वर्दा अन्ना की अफजलियत का मुनकिर अहले सुन्नत से खारिज है। ये कोई ऐसी तारीफ़ है कि जो तारीफ़ अहले सुन्नत की ख़ुद साख्ता है, ये एक खाम ख्याली है। इमाम अबू याकूब बिन सुफियान फसवी, इनका सन वफ़ात है 277 हिजरी। वो ये कहते हैं कि अगर कोई मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की अफजलियत का कौल अला शेखैन करे, इस बिना पर उस आदमी को शिया कहा जाएगा
अगर उसे कोई राफजी भी कहता है तो वो कहते हैं मैं इस बात को मना नहीं करता। और फिर ये कहना कि जी ये तो खुद साख्ता बात है, इसका तो जो है अहले सुन्नत के बुज़ुर्गों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं उन सब बुज़ुर्गों के नाम अगर लेना शुरू कर दूं तो वो एक बहुत बड़ी फहरिस्त है, उसमें ख़ुद सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन भी शामिल हैं। सहाबा किराम में बड़े बड़े सहाबा उसमें शामिल हैं, आले बैते अतार के बड़े बड़े अफराद उसमें शामिल हैं, इमाम हसन मुसन्ना जैसे लोग उसमें शामिल हैं, इमाम जाफ़र सादिक जैसे लोग उसमें शामिल हैं, इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन जैसे लोग उसमें शामिल हैं। ये सब लोग हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वरदा वन्ना की अफजलियत के अक़ीदे को बरमला बयान किया करते थे। और लगे हाथों ज़रा उन बुज़ुर्गों के नाम अगर मैं आपको बता दूं कि वो बुज़ुर्ग कौन कौन से हैं तो आपको हैरानगी होगी। इमाम शाफ़िई, इमाम अबुल हसन अशअरी, फ़क़ी अबुल लैथ समरकंदी, इमाम अबू बकर कलाबाजी, इमाम अब्दुल कादिर अबू मंसूर अल बगदादी, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़्ज़ाली, इमाम इज़्ज़ुद्दीन इब्न असीर जदरी, इमाम ज़ैनुद्दीन इराक़ी, और इसी तरीके से इमामुल हरमैन सैयद अहमद ज़ैनी दहलान मक्की रहिमहुमुल्लाह अलैहिम अजमाइन। ये एक मेरे पास बहुत बड़ी फहरिस्त है। और फिर सूफिया, बड़े बड़े सूफियाए उम्मत, और फिर सबसे बढ़कर हज़रत सैयदना व सनदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह भी यही इरशाद फरमाते हैं, मिन अलामाति अहले सुन्ना तफ़ज़ीलुश शैख़ैन व हुब्बुल ख़तनैन, कि ये अहले सुन्नत की अलामात में से है कि शैख़ैन की तफ़ज़ील को माना जाए और ख़तनैन यानी नबी पाक के जो दो दामाद हैं मौला कायनात और हज़रत उस्मान गनी, उनसे मोहब्बत की जाए। ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह का अपना कौल है और सही सनद के साथ, बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर सही सनद के साथ ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह का कौल साबित है। और फिर यहाँ पर जो लोग ये कहते हैं कि जी ये तो एक ऐसी बात है जो अहले सुन्नत से खारिज नहीं करती, अब ये भी एक हवा उठाया जा रहा है साहबज़ादा साहब के बयान के बाद, तो मैं उनको यहाँ पर फ़ारिक़ हक़ व बातिल की निशानी हज़रत सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला वरदा वन्ना का वो कौल याद दिलाना चाहूँगा जो मौजमुल औसत जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 254 पर मौजूद है और इसका रकम है 832। इसी तरह शरह उसूल एतिकाद अहले सुन्नत में भी ये मौजूद है और इसका रकम है 2139 के हज़रत अम्मार बिन यासिर ये कहा करते थे, कहते हैं कि जिसने हज़रत अबू बकर उमर पर किसी को फजीलत दी बस उसने मुहाजिरीन और अंसार को ऐब लगाया और असहाब नबी पर तान किया। अब रही ये बात कि अक़ीदा अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का इनकारी अहले सुन्नत से खारिज है या नहीं, इस पर पूरे अहले सुन्नत की बहुत बड़ी बुज़ुर्गों की मेरे पास फहरिस्त मौजूद है। मैं अगर उनके सब के नाम लूँगा तो एक बहुत बड़ी लंबी दास्तान हो जाएगी। उसमें सबसे पहले तो यही नाम जो हज़रत अम्मार बिन यासिर का है, हज़रत इब्राहिम नख़ी है, तलहा बिन मसरफ़ अल यामी है, हज़रत अइम्मा अहले बैत हैं, इमाम जाफ़र सादिक हैं, इमाम मोहम्मद बाक़िर हैं, गौसे आज़म हैं, हज़रत शेख अहमद कबीर रफ़ाई हैं, मुजद्दिद अल्फ़सानी इमाम रब्बानी शेख अहमद सरंदी हैं। और यहाँ पर आखिरी बात अर्ज़ कर दूँ, इसके अलावा और भी बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन हैं, आखिरी बात अर्ज़ कर दूँ कि हज़रत मुआविया समेत किसी भी बुज़ुर्ग की शान में गुस्ताखी करना या हल्का जुमला कहना, इस पर तो ख़ुद इमाम रब्बानी रज़ियल्लाहु तआला वरदा वन्ना और अहले सुन्नत के मुक़तदर और मुअतबर बुज़ुर्गों के अक़वाल मौजूद हैं। इमाम रब्बानी तो यहाँ तक कहते हैं कि ऐसा आदमी राफ़ज़ी है जो किसी सहाबी पर ज़बान तान दराज करे, और इसके साथ साथ दीगर हमारे सूफिया किराम भी इस बात के कायल रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में जो एक ख़त इसके बाद जो शाया किया गया है उसका रद्द बलीग किया जाएगा। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम साहबज़ादा साहब को इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और अहले सुन्नत को उरूज और दवाम और तरक्की अता फ़रमाए।